गुड मॉर्निंग बच्चों, केरला कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुढ़वा आपको स्वागत करता है। जो पिछले कक्षा में हम पार नज़र के इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो उस अध्याय में माता पिता तो उन छोटू नाम का बालक को समझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। और तो सुरंगनुमा क्या वहाँ मार्ग था, सुरंग मार्ग, उधर न जाने के लिए उसे समझाते हैं। फिर भी वह बालक क्या करता है, माता पिता के नज़र से चुप कर वह बालक क्या करता है, वहाँ जाता है, ठीक है। तो जाते समय उन्होंने चोरी से पिताजी का पास ले जाता है। तो उधर जाने के बाद वह सुरंगनुमा मार्ग में भी जाता है। उधर अंदर जाते ही उधर के सिपाही लोग क्या करते हैं, उसे पकड़कर वापस घर ले आते हैं। तो घर ले आने के बाद पिताजी उन लोगों को कहते हैं, तो इस बालक को मैं समझाता हूँ, इसे आप छोड़ दो, ठीक है। इस तरह कहकर बालक को मतलब अपने बेटे को उन्होंने घर ले जाते हैं। तो घर जाने के बाद पिताजी उस सुरंगनुमा रास्ते के बारे में, मार्ग के बारे में समझाते हैं, ठीक है। देखो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से, मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, ठीक है। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ तक बच्चों हम देखे थे, आइए देखेंगे आगे। मतलब वह बालक को पिताजी फिर उधर न जाने के लिए कहता है। तो उस समय बालक पिताजी से सवाल पूछता है, मुझे आप उधर न जाने के लिए आदेश दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों उधर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा पूछने के बाद लेखक पिताजी अपने बेटे को समझाते हैं। क्या समझाते हैं, तो उधर जाने से पहले हम क्या करना है, तो एक तैयारी होकर जाना है। जिस तरह उधर जाने के लिए मुझे एक क्या है, स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ, और उस स्पेस सूट से मुझे क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, मतलब प्राणवायु मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, ठीक है। पिताजी समझाते हैं तो बेटे, तो उधर जाने के लिए हमें क्या है, एक रूप की व्यवस्था है, मतलब एक सूट पहनकर हम जाते हैं। मतलब जहाँ हम काम करते हैं वो तो क्या है, जमीन से ऊपर का भाग है। आप भी जानते हो बच्चों, जमीन से हम ऊपर जाते जाते क्या होता है, उधर वायु न रहता, ठीक है। मतलब हम सांस के रूप में क्या प्राणवायु, ऑक्सीजन वायु लेते हैं, वह हम सतह से मतलब पृथ्वी से ऊपर जाते जाते वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो उस समय सांस लेने के लिए मुश्किल होता है। सोचकर वे लोग क्या करते हैं, जाने से पहले उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो उनका व्यवस्था उधर पिताजी को मिलता था, एक सूट दिए थे उन्होंने, स्पेस सूट। उससे उन पिताजी को क्या होता था, ऊपर जाने के बाद सांस लेने के लिए प्राणवायु मिलता था, और साथ जूते मतलब बूट, ठीक है। उन्होंने एक बूट दिए थे, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था ऐसा इस तरह था कि ऊपर धरती से ऊपर चलते समय, ठीक है, वे बहुत मदद करते थे। जूते किस तरह, देखो, जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है वो जूते पहनने से, ठीक है। बूट पहनने से क्या होता था, इस धरती से ऊपर चलना मुझे संभव होता था। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जमीन से ऊपर जिस तरह चलना है, ठीक है। तो उधर जाने के बाद हम जिस तरह, या जाने से पहले हम जिस तरह व्यवस्था कर लेना है, यह सब हमें एक ट्रेनिंग के रूप में पहले क्या करते हैं, समझाते हैं।
तो इस तरह पिताजी बालक को समझाते हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। छोटू पिताजी क्या कह रहे थे या बालक को क्या समझा रहे थे, वह विषय उन्होंने ध्यान से सुन रहा था और उसी तरह पिताजी बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। देखो इधर, तो पिताजी बालक को समझाने लगे। एक समय था मतलब पहले एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर, समझ में रहे ना, अब क्या यह ग्रह है, तो उसी तरह मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। जमीन से, मंगल ग्रह में लोग जमीन से ऊपर रहते थे। बगैर मतलब रहित, बिना, बगैर मतलब बिना किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। देखो पिताजी समझा रहे, मंगल ग्रह में लोग जमीन से ऊपर ही रहते थे, लेकिन उस समय उन लोगों को किसी का भी व्यवस्था नहीं था। लेकिन मतलब आज हम जमीन से ऊपर काम करना हो तो, जमीन से ऊपर जाना हो तो हमें उधर क्या कर रहे हैं, जूते और एक स्पेस सूट दे रहे हैं। तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें जमीन के ऊपर चलने के लिए संभव हो रहा है। लेकिन पहले एक समय था, उस समय लोग जमीन, मंगल ग्रह में जमीन से ऊपर रहते थे, तो उन लोगों को इस तरह के कोई विशेष व्यवस्था नहीं था। मतलब अब मैं क्या स्पेस सूट पहन रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो कहते हैं उन्होंने, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद, बिना, बगैर मतलब बिना या रहित, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯ ಇರಲಾರದೆ, ಬಗೈರ್ ಕಿಸಿ ಖಾಸ್ ಕಿಸ್ಮ್ ಕಿ ಪೋಷಾಕ್ ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೋಷಾಕ್, ಡ್ರೆಸ್ ಇರಲಾರದೆ, ಪೋಷಾಕ್ मतलब कपड़े, ड्रेस, ड्रेस ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದ ड्रेस ಇರಲಾರದೆ, हमारे पुरखे मतलब आदि, हमारे अब दादा दादी ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, पूर्वजों, पुरखे मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे। तो ऐसे पोशाक का हो, ठीक है, और कोई विशेष यंत्र का हो, ऐसा व्यवस्था कुछ भी नहीं था। फिर भी वे लोग मतलब हमारे पुरखे या पूर्वजों क्या करते थे, जमीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, ठीक है। तो किसी के बिना, किसी एक विशेष व्यवस्था के बिना वे लोग जमीन से ऊपर रहते थे। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಹಾಯವಿರಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। वातावरण में बदलाव आने लगा तो उस समय क्या हो रहा था, कई तरह के जीव मतलब अनेक तरह के प्राणी इस धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे, ठीक है। तो उसका वातावरण में या वातावरण की परिवर्तन से, ठीक है, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, देख लो इधर, इस परिवर्तन की जड़ में था क्या है, वो परिवर्तन का काल शुरू हुआ, ठीक है। परिवर्तन का कारण क्या था, देखो, सूरज में हुआ परिवर्तन, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज से क्या हमें गर्मी और प्रकाश, उष्णता मिलती है, इससे क्या हो रहा है,
हमारी या अनेक जीवों की पोषण हो रही है, पालन पोषण। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, तो रोज क्या यह क्रम चलता है, सूरज से रोशनी और उष्णता प्रकाश यह सब मिलता है। ठीक है, यह तो क्या है, एक जीवन चलाने का तरीका है। सूरज में ही परिवर्तन आया था, सूरज की इस क्रिया में परिवर्तन आया तो देखो इधर होते तो यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। संतुलन मतलब बैलेंस। ये तो अब क्या एक बैलेंस के रूप में सभी चलता है। प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है, इस प्रकृति में जीने वाले हर एक जीव, ये सभी में क्या है, एक बैलेंस है, संतुलन है। तो सूरज में क्या वो परिवर्तन आया तो यह सब क्या होता है, परिवर्तन में पर्यावरण में बदलाव आ जाता है। ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದರೆ ಹೌದ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. देखो इधर सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। देखो इधर प्रकृति में क्या बदलाव आने लगा। ठीक है, सूरज की क्रिया में जब परिवर्तन आया उस समय पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, हाळाಯಿತು. ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತು, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में, ये पूरा नेचर या प्रकृति का रूप बदल गया. ठीक है, उस रूप को सामना करने के लिए मतलब उस रूप के विरुद्ध चलने के लिए यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुई. अक्षम मतलब असमर्थ. असमर्थ हुए मतलब प्रकृति में क्या बदलाव आया उसे रोकने के लिए. ठीक है, उसे रोकने के लिए इस धरती पर जीने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सभी असमर्थ हुए. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೌದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದರು. ಯಾರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए. केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया. ठीक है, ये सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षी के हाथ से नहीं हुआ, वे सभी असमर्थ रहे. ठीक है, यह काम कौन किए, मतलब प्रकृति का यह क्या परिवर्तन था. ठीक है, तो इसे रोक दिए कौन, हमारे पूर्वजों, मतलब हमारे पुरखे, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया. ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವರು ತಡೆದರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಡೆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अपने तकनीकी ज्ञान के, तकनीकी मतलब तो बोलते ना तंत्रज्ञान ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, अपने तकनीकी की ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया. समझ रहे ना, आज क्या आधुनिक काल में क्या ये कंप्यूटर का युग आया है. ठीक है, तो इस युग में तकनीकी तंत्रज्ञान के ज्ञान के सहायता से हमारा सोच क्या है, बढ़ गया है. ठीक है, विज्ञान की प्रगति से विज्ञान के क्षेत्र में क्या अभिवृद्धि या बदलाव आया है, तो उसकी सहायता से आधुनिक काल में लोग क्या करने लगे, अपना घर धरती पर बनाने लगे. ठीक है, जमीन के ऊपर अपना घर बना लिया. जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे
हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तकनीकी के बदलाव या तकनीकी के अभिवृद्धि, मतलब तंत्रज्ञान की अभिवृद्धि से जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे, सहारे मतलब सहायता से, इस धरती पर क्या हो रहा है, अनेक यंत्र की सहायता से, यंत्रों की सहायता से मनुष्य अपना काम में सफलता पा रहा है। तो ये कैसा, अब देखते हो बच्चों आप, पहले पहले कंप्यूटर आने से पहले कंप्यूटर 100 लोगों का काम एक ही करता है। तो इसमें बदलाव आया है ना, ये तो किसकी सहायता से, तो तंत्रज्ञान की सहायता से, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में क्या बदलाव आया या उन्नति या अभिवृद्धि आया, तो उसकी सहायता से क्या हुआ, कंप्यूटर आया। कंप्यूटर की सहायता से मनुष्य के अनेक तरह के काम या कामों में बदलाव आ गया। तो उसकी सहायता से क्या हुआ, इधर मनुष्य सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहा है। आधुनिक काल में अनेक यंत्रों की सहायता से मनुष्य सूर्य शक्ति को उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए आप सोलार बोलते हैं ना, हाँ, ये तो ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರೋं की ಸಹಾಯತಾ से हो रहा है। ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಹೌದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಾಖವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ उपयोग ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। तो सोलार, सोलर की गर्मी से होता है ना, हाँ, उसी तरह उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं, ठीक है। ऐसे आधुनिक काल में अनेक यंत्र आ रहे हैं, ठीक है। यंत्र मतलब मशीन, यंत्र के सहारे, यंत्र की सहायता से हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे। सुचारू मतलब ಕೋಮಲ ರೂಪ, ठीक है, ಅಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ठीक है। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता मतलब चेतावनी। यंत्र को हम एक अच्छी तरह से चलाने के लिए हो, ठीक है, कोमल रूप से चलाने के लिए हम हमेशा बहुत जागृत रहना चाहते हैं, जागृत रहना पड़ता है, ठीक है। सतर्कता, ಚೇತಾವನಿ या जागृत, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, सतर्कता बरतनी, दोनों में लिखना है। सतर्कता बरतनी इसका मतलब जागृत से देखना। जागृत से देख लेना, ठीक है, या चेतावनी। ये तो आधुनिक यंत्र है, इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए हो, ठीक है, या उससे हम ठीक रूप से काम लेने के लिए हम हमेशा जागृत रहना चाहिए। सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग, मुझ जैसे मतलब पिताजी अपने बेटे को समझा रहे, चुनिंदा मतलब चुने हुए लोग, नन्नंತಹ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತರಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರು। पिताजी उधर काम करने के लिए, पिताजी को उधर काम करने के लिए वे लोग पिताजी को चुन लिए थे, ठीक है। वही कहते हैं उन्होंने, मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे उन कंपनी से चुने हुए लोग उन यंत्रों को जिस तरह यंत्रों से काम लेना है और यंत्रों को जिस तरह चलाना है, यह सब
उन लोगों को उसके बारे में क्या होता है ज्ञान रहता है, ठीक है। ऐसे लोग, सिर्फ ऐसे लोग ही उन यंत्रों के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक रहने दो। पिताजी अपने बेटे को तो आदिकाल में, ठीक है, जिस तरह लोग मंगल ग्रह पर धरती से ऊपर जीते थे, ठीक है, तो बाद में वे लोग जिस तरह धरती पर अपना घर निर्माण करने के लिए शुरू किए, यह सब कार्य, यह सब विषय आज हम समझ लिए हैं बच्चों, ठीक है। मतलब वह पिताजी अपने बेटे को समझा रहे हैं। और इस आधुनिक काल में अनेक यंत्र आए हैं, तो तंत्रज्ञान की दृष्टि से अनेक यंत्र आए हैं, ठीक है। उन यंत्रों की उपयोगिता से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, यह सब विषय आज हम देख लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।